दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिनेश रंजन और आज फिर नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत अंतरात्मा से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपको जरा बता दूं कि आज पहली बार व्लॉग में जो भी टॉपिक पर मैं चर्चा करता हूं, चाहे घर घर की कहानी हो या मैंने बाहर की भी कुछ बातें आपको दुनियादारी की बताया दोस्तों, और कुछ रेसिपीज भी हम बनाते हैं तो एक ही व्लॉग के चैनल पर ये काम चलता है। तो आज आपको हमारे साथ ये दिख रहे हैं नए शख्स आपके लिए, इस व्लॉग के लिए दोस्तों। तो मैं बता दूं, ये हमारे चिरंजीव हैं, हमारा बेटा है, नाम है बच्चू, रिनेश के नाम से इन्हें जानते हैं। और बहुत यूनिक और बहुत नया टॉपिक हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो इसलिए दो लोग हम आपके समक्ष है दोस्तों कि ये व्लॉग जो है, ये जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, यानी म्यूजिक से ताल्लुक रखता है। जो टॉपिक हम जो बताने वाले हैं आपको बड़ा दिलचस्प है, बड़ा मजेदार है और आपको भी जानकारी उस टॉपिक की होगी, लेकिन हम और प्रकाश डालना चाहते हैं दोस्तों। तो मेरे साथ है बच्चू रिनेश। तो ये इसलिए हम दो साथ में हैं दोस्तों कि म्यूजिक का प्रोफेशन उसका भी है और हमारा भी रहा है दोस्तों। तो कुछ उसके अनुभव हैं, कुछ हमारे भी अनुभव हैं, और टॉपिक का नाम है दोस्तों कि आजकल लोगों को संगीत का फीवर चढ़ गया है, यानी बुखार सा उन्हें चढ़ गया है। और कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बगैर कुछ शिक्षा लिए, बगैर कुछ एजुकेशन के, बगैर कुछ गाइडेंस के, बगैर कुछ गाइडलाइन के लोग ये क्षेत्र में आना चाहते हैं और आ रहे हैं बड़ी तादाद में दोस्तों। तो हमारा कहना ये है कि भले ही ठीक है, म्यूजिक आजाद है, संगीत स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति उसे गा सकता है, लेकिन अपने घर में गा सकता है दोस्तों। किसी प्रोफेशनल कमर्शियल मंच पर वो गाने का उसे नैतिक अधिकार नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं, समझते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए, दर्शक एक भगवान होते हैं, दर्शक एक ईश्वर होते हैं, श्रोता जो होते हैं ईश्वर का रूप होते हैं दोस्तों। उनके कान को तकलीफ देना बेसुर गाकर, ये कहाँ का न्याय है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इस टॉपिक पर हम बेबाकी से चर्चा करेंगे आज, क्योंकि हम उन लोगों को, उन जो स्वयं घोषित कलाकार है, उन्हें हम बताना चाहते दोस्तों कि संगीत इतना आसान नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं इस विषय पर। और मेरे साथ बच्चू है, कुछ अपने अनुभव साझा करेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो वही रिक्वेस्ट मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं शुरुआती दौर पे इन्हीं से जानना चाहूंगा, बाद में मैं मेरे अनुभव बताऊंगा कि क्या है वो टॉपिक। तो आज जरा आप खुला कर दीजिए भाई साहब। बिल्कुल, जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि एक्चुअली टॉपिक क्या है, क्या होता है कि म्यूजिक जिन लोगों में होता है, भगवान उन्हें जिस तरह से इंसान आगे बढ़ता है, जन्म लेता है, तो भगवान म्यूजिक उसी के साथ उस इंसान को देता है। तो उस चीज को चेक करना, उस चीज को डेवलप करना, ये अपना कर्तव्य है। और जो जिस टीचर के पास हम सीखने के लिए जाते हैं, वो उनका भी कर्तव्य है। अब क्या होता है कि हर इंसान को ये लगता है कि मुझे म्यूजिक आता ही है। आजकल ज्यादा वो समझने लगा लोगों को कि उनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है। तो अब हमारे घर में क्लासेस चलते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, उनको बच्चों को लेकर आते हैं। वो हमसे मिलते हैं, हमें कहते हैं कि सर हमारा बच्चा बड़ा अच्छा गाना गाता है। अब वो उनकी समझ से वो बच्चा अच्छा गाना गाता है, लेकिन उनका एक दायित्व है कि क्लास लगाने से पहले जब वो टीचर के पास आते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चे को चेक कर ले, वो टीचर के थ्रू या किसी एक्सपर्ट के थ्रू, कि अपना बच्चा गा सकता है कि नहीं गा सकता है, यानी बायबॉर्न उसमें वो चीज है कि नहीं। देखो, स्किल जो है ना, ये अंदर से ही रहता है दोस्तों। ये कोई ठूसने से, कोई जबरदस्ती से वो डेवलप नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग चीज का टैलेंट रहता है। लेकिन वो म्यूजिक के पीछे ही क्यों सारे के सारे पढ़े, समझ में नहीं आता। जरा बताएंगे भाई साहब। बिल्कुल, पेरेंट्स आने के बाद खुद ही बोलते हैं हर टीचर को कि हमारा बच्चा बड़ा अच्छा गाता है, तो आप उसको चेक कीजिए सर, और आप उसको सिखाइए। जब हम चेक करते हैं तो चेक करने के बाद हमने समझो किसी से क्लियरली कह दिया कि सॉरी सर, आप कुछ दूसरा ऑप्शन देखिए उसके लिए, लेकिन म्यूजिक के लिए वो फिट नहीं है, तो गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। तो कैसा है कि ये बुरा नहीं लगना चाहिए। इसका कारण ऐसा है कि उस बच्चे का लॉस जो होता है, उसके समय का जो लॉस होता है, उन पैसों का जो लॉस होता है, वो इर्रेपरेबल है। समय का तो लॉस इर्रेपरेबल है। इसलिए कैसा है कि जब भी आप जाए तो आप चेक कीजिए जरूर। टीचर जो कहते हैं उस चीज को फॉलो कीजिए, टीचर कभी आपको गलत सजेशन नहीं देंगे। तो इस तरीके से सब। हाँ, तो ये तो हो गई स्टूडेंट की बात, ठीक है।
विद्यार्थियों की बात हो गई कि पेरेंट को स्किल उनके अंदर क्या है, बायबॉर्न क्या कला वो डेवलप कर सकता है, ये उनको पता नहीं है। तो ये हो गई स्टूडेंट की बात, विद्यार्थियों की बात दोस्तों। लेकिन जो फीवर की बात मैंने किया, ये फीवर असल में ये भी एक फीवर है, ये भी बुखार है। दूसरा एक बुखार बहुत बड़ी जड़ है दोस्तों, वो जड़ को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई मंचों पर, कई स्टेज पर हम लोग, हमारा प्रोफेशन अभी 25-30 साल हो गए हम इसी मंच पर काम करते हैं और यही हमारा प्रोफेशन है और इसी के बदौलत हमारी दाल रोटी भी है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं है, सभी को आजादी है। लेकिन आजकल जो कलाकार जो हैं, जो सुर को न जानते हुए मंच पर जाते हैं, भाई साहब भी सुर को जानते हैं लेकिन मंच पर जाने की हिम्मत नहीं करते। बहुत रेयर हम जब बोलते हैं उनको, तब 50 बार 25 बार प्रैक्टिस करने के बाद, हमने बोलने के बाद मंच पर जाते हैं और उन्हें बहुत फील होता है कि मेरा गाना यहाँ नोट में गया, यहाँ थोड़ा वीक नोट लगा। तो इतना सोचना बेहद जरूरी है। ये बाकी आवाम ये सोचती क्यों नहीं है? ये क्या उसके पीछे का रीजन होगा कि उन्हें लगता है कि मैं कलाकार बन गया हूं? बिल्कुल, एक तरह की समझ होनी चाहिए, एक तरह का इंसान को डर होना चाहिए कि हम जिस कला को प्रस्तुत करने वाले हैं, उस कला में उस म्यूजिक को आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली म्यूजिक चीज क्या है। लोग क्या करते हैं, गाना सुनते हैं और सोचते हैं कि यार मैं तो किशोर कुमार जैसा गाता हूँ, मैं तो रफी साहब जैसा गाता हूँ। ऐसा नहीं होता भाई साहब, बहुत कठिन चीज है बहुत। जब आप उस चीज को सीखोगे, आप जब उसका दर्द समझोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि आसान चीज बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट होना बहुत आसान है, लेकिन म्यूजिक इसलिए कठिन है कि स्वर होते हैं 12 स्वरों से करोड़ों गाने बन चुके हैं और आगे भविष्य में करोड़ों गाने बनने वाले हैं। यस, इसलिए उस चीज को सीखना, उस चीज को आत्मसात करना, बड़े से बड़े कलाकार भी कहते हैं कि ये बड़ी आसान चीज नहीं है। तो प्लीज आप उसको आसानी से मत लीजिए, बिल्कुल सीरियसली लीजिए। तो दोस्तों देखो, जो लोग, देखो किसी को तो ऐसा लगता नहीं कि मैं खराब गाता हूं, किसी को ऐसा लगता नहीं कि मैं शक्ल से खराब हूं, ठीक है, उसी प्रकार की वो बात है। लेकिन दोस्तों जब जानकार कोई बताते हैं ना उनको, तो वो समझते नहीं उस बात को। उनको गुस्सा आता है। कई बार हमने मंच पर काम करते हुए देखा है, कई बार म्यूजिशियंस टोकते हैं, बोलते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस को बहुत ज्यादा सेंस होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। उसी में कीबोर्ड प्लेयर है या पुराने रिदमिस्ट है, अनुभवी कलाकार है दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों को आप जो बजाते हैं ना, जो फ्रंट लाइन में नहीं बैक लाइन में रहते हैं, वो बैकबोन लाइन होती है दोस्तों, ध्यान में रखिए आप। हाँ, उनकी तोहिम कभी जिंदगी में मत करना। उन्हें बहुत ज्यादा सेंस होता है कि आप देखो, उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होता है और वहां फ्रीक्वेंसी तय रहती है दोस्तों। आपका गला इधर उधर भाग सकता है, उनकी की और उनका नोट, उनका सुर, वो इंस्ट्रूमेंट में फिक्स है फ्रीक्वेंसी, वो इधर उधर नहीं भाग सकती। वो कभी आपको सजेशन दे दोस्तों, तो बिल्कुल नम्रता से सुन लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप मत गाइए। देखो, आप तो ये देखो, बारीकी से आप चुपचाप में ये वीडियो आप देख रहे होंगे, जो भी लोग बेसुर गाते हैं उन्हें पता होगा। तो हाँ, सबसे पहली बात तो हंसी भी आती है। हम खुद देखो, हमको ये पता रहना चाहिए कि ये चीज हमें नहीं जमती है, बिल्कुल, ये हमने नहीं करना चाहिए। तो देखो, जो बायबॉर्न है ही नहीं आपके खून में, आपके ब्लड में ही नहीं है, तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हो? उसमें आप सफल नहीं होंगे, कभी सफल नहीं हो सकते। वो उसमें आपको, भाई साहब, ये दीवानगी है, पागलपन है। म्यूजिक यानी आसान बात नहीं है। जैसे बच्चू ने भी बोला कि डॉक्टर बनने के लिए 4-5 साल लगते होंगे, 6 साल लगते होंगे। एमडी पकड़ के 7-8 साल पकड़ लीजिए और रुपए 1 करोड़ पकड़ लीजिए, ठीक है, डॉक्टर बन के रेडी आएगा कारखाने से, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एडवोकेट बनना है, कुछ 2-4-5 साल का विषय रहेगा, लॉयर बनना है तो, या किसी को और कुछ बनना है तो दोस्तों उसका ड्यूरेशन तय रहता है, बरोबर है ना? बिल्कुल, उसका एक फिक्स टाइमिंग तैयार रहता है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल इंजीनियर बनना है तो 3-4 साल लगेंगे आपको। संगीत का ऐसा नहीं है दोस्तों। संगीत को आप ऐसा बिल्कुल इतना आसान और इतना इजी मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि श्रोता भगवान होते हैं दोस्तों। उनके कानों पर आजकल उनके कान जो है खराब होते जा रहे हैं और दर्शक जो है बाहर आकर बोलते हैं दोस्तों। और मालूम है क्या, लोग आपको मुंह पर नहीं बोलेंगे, आपने बेसुर गाया तो लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। और देखिए, आजकल तो ऐसा हो गया दोस्तों कि हॉल शो करते हैं लोग, तो म्यूजिशियंस को काम मिलता है। तो चलिए, अच्छी बात है, म्यूजिशियंस का सभी की रोजी रोटी आज वही है जिनका प्रोफेशन म्यूजिक है, उन्हें पैसा मिलता है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। लेकिन आप उनको पैसा भी दीजिए, वो गाने का पैसा दीजिए और सीखने का पैसा अलग से दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आप अपने आप को स्वयं घोषित कलाकार मत समझिए दोस्तों। कोरोना के बाद में फीवर, बुखार बहुत ज्यादा चढ़ गया है। हर व्यक्ति के घर में आजकल हमें ट्रॉली दिखती है। वो जो ट्रॉली मिलती है ना, जो 10-12-15 हजार रुपए की ट्रॉली मिलती है, माइक मिलता है,
तो दोस्तों हर घर में वो चीज लोगों ने लेके रखा है, और हर कोई बहुत कलाकार जो है मैं बन चुका हूं ऐसा समझते हैं दोस्तों। हमारे पास भी ऐसे कई लोग आए हैं, लेकिन 2-4 दिन क्लास करके भाग गए, क्योंकि हमारा स्ट्रिक्ट काम है दोस्तों। हम तो सा लगाएंगे तो साए लगाएंगे 15 दिन उनका सा, भाई सा लगाना, देखो सा लगाना है तो अब बहुत आपने यहाँ प्रोफेशनल सिंगर्स भी ये मेरा वीडियो यदि देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, नागपुर शहर में भी धुरंधर 101 प्रोफेशनल कलाकार है जो मंत्रमुग्ध कर देते हैं, अपना एक सुर निकालते हैं, तो बरोबर है। तो कई ऐसे नाम हैं दोस्तों। सा आपका लगता है ऐसा आपको लगता है क्या बात, ठीक है, क्या बात। आपका सा लगा, आपका सुर लगा ऐसा आपको खुद को लगता है, वो दूसरे को लगना चाहिए। बिल्कुल। यदि आपको चेक करना है ना तो आप अपना सुर, अपना गाना, थोड़ी सी लाइन आप रिकॉर्ड कर लीजिए और वो अपना गाना आप सुनिए, लेकिन उसके बाद भी आप कबूल नहीं करेंगे तो फिर तो आप कहीं के नहीं है भाई साहब, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कोई भी गॉडफादर इस संकट से बचा नहीं सकता। तो सा जो है ना दोस्तों, सा आपका यहां लगना चाहिए, यहां लगता है, लगे जैसा लगता है कि लग गया, शायद लग गया, शायद लग गया, लेकिन जब सा आपका यहां लगेगा ना, वो है प्योर 24 कैरेट संगीत दोस्तों। तो चलिए, इस विषय पर हमें कई दिनों से चर्चा करनी थी, क्योंकि हमारे भी क्लासेस है, लेकिन हम बहुत क्लियर एडवाइस देते हैं दोस्तों। हम फुकट का पैसा किसी से लेते नहीं। भाई साहब आपको सिंगर बनना है, देखिए मैं तो या क्या बोलते, मास्टरी मेरी सिंगिंग में नहीं है, मेरी जो मास्टरी है वो सिंगिंग में नहीं है, लेकिन गाना हम सिखा सकते हैं क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। इसलिए लगता है दोस्तों कि कई सारे अवार्ड, कई सारे प्राइजेस हमने क्वायर को, यानी छोटे बच्चों का स्कूल का क्वायर बनाकर हमने इंडिया से कई जगह से अलग अलग विभागों से हमने प्राइज लाए हैं दोस्तों। तब हमें पता चला, तब हमारा अनुभव ने हमें सिखाया कि क्वायर ऐसा सेट किया जाता है, नोट ऐसे लगाना होता है, रेंज बढ़ाने के तरीके क्या है, सुर में गाना किसे कहते हैं, उसके बाद में एक्सप्रेशंस, मॉड्यूलेशन, मुर्किया, ये वो बहुत सारा विषय गाने में रहता है। और मंच के ऊपर में सबसे ज्यादा कठिन कोई चीज होगी तो वो है दोस्तों गाना, क्योंकि यहां कोई करंट इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रॉनिक का नहीं है दोस्तों। ये वोकल कॉर्ड में ये करंट डायरेक्ट ईश्वर का है, ठीक है, परवरदिगार का करंट यहां चलता है। और आपने साधना की होगी, आपने प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ऐसा नहीं, उसका कोई ड्यूरेशन नहीं है। यदि मैं भी कीबोर्ड प्ले करता हूं और मैंने मान लो महीना भर कीबोर्ड हाथ में नहीं पकड़ा तो मेरे फिंगर काम नहीं करेंगे। ऐसे आप प्रोफेशनल कलाकार को पूछिए तो वही बताएंगे दोस्तों। तो हम भी सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। हम कभी नहीं बोलते कि हम निपुण हैं किसी चीज में, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो दोस्तों, और आप जो है वो तालीम लीजिए, तो प्रैक्टिस से ही वो चीज आ सकती है। प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तब आएगा। और किसी ने आपको सजेशन दिया तो सुन लो दोस्तों। कहीं भी किसी के भी मंच पर आजकल लोग चले जाते हैं बड़े डेयरिंग के साथ में कि मैं फलाना फलाना हूं, मेरा नाम आप अनाउंस कर दो, मैं गाना गाना चाहता हूं। प्रोफेशनल सिंगर्स का सीक्वेंस शुरू रहता है दोस्तों, उसमें कई पार्टी शोज में लोग बीच में आकर डिस्टर्ब करते हैं और वो बोलते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट, इतना कॉन्फिडेंस कैसा कहां से आ जाता है? बिल्कुल, क्योंकि समझ नहीं है, उस चीज की समझ नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। हम आज भी जब स्टेज पे जाते हैं तो हमें डर लगता है, हम समझो प्रिपेयर नहीं रहे और हमें किसी ने बोला कि आपको गाना गाना है, आसान बात नहीं है। और ऊपर से खुद तो बेसुरे म्यूजिशियन के ऊपर कहते हैं कि इन्होंने बड़ा म्यूजिक नहीं बजाया। मैं आपको कह दूं कि प्रिपेयर करना पड़ता है, सिंगर को सिंगर का पार्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन कीबोर्ड प्लेयर को उसमें कॉर्ड्स क्या लग रहे हैं, उसमें हार्मनी क्या है, उसमें म्यूजिक क्या है, उसमें पीसेस क्या है, ये बड़ी आसान बात नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन बात है। बहुत मेहनत करते हैं म्यूजिशियंस, एक एक गाने के पीछे। नागपुर शहर में भी हमारे बहुत है, और हर दुनिया के हम म्यूजिशियंस को हम हमेशा सर्च करते रहते, देखते रहते। स्टीफन देवासी से लेकर तो अपने वो जी मराठी के कौन है वो कीबोर्ड प्लेयर, सत्यजीत प्रभु साहब जो है, ऐसे धुरंधर कीबोर्ड प्लेयर को हम हमेशा सुनते रहते, देखते रहते, अवाक हो जाते हम देख के कितनी मेहनत करते हैं लोग। जादूगर है, मैजिशियन है वो संगीत के। और हमारे नागपुर में भी बहुत धुरंधर कलाकार है दोस्तों, तो उनकी तोहिम मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको फीवर है तो आपका फीवर जो है, आप यदि बेसुर गाते होंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने घर में गाइए, बाथरूम में गाइए दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन आप कोई मंच आपके पास पैसा है,
इसलिए आप दर्शकों को बुला बुला कर इकट्ठा कर 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 आप जो है वो हॉल शो डाल रहे, पिट रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं और लोगों के कान खराब कर रहे हैं। दोस्तों हम भी आज अंकल कई शो में जाते हैं, तो हम तो ऐसे शो में कभी गए नहीं, एक आध बार दो बार कभी गलती से गए होंगे, तो उन्हें भी हम एडवाइस देना चाहते दोस्तों। हमें पैसा नहीं मिला तो चलेगा, हमें आपने नहीं बुलाया तो भी चलेगा दोस्तों, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत दिया है, लेकिन सही एडवाइस हम करने के लिए वीडियो बनाए दोस्तों। तो आप जिस पेशे में मास्टर होंगे ना, उसी पेशे में मास्टर रहिए, क्योंकि दूसरे पेशे में आप आने की कोशिश इसलिए मत कीजिए दोस्तों कि कैसा है, संगीत पवित्र है, संगीत ईश्वर का उपहार है दोस्तों, और इसकी तोहिम मत कीजिए, मजाक मत कीजिए। यदि सीखना है ना तो आप बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर वे से आप सीखिए, बिल्कुल, और आत्मसात कीजिए, अडॉप्ट कीजिए हर चीज को, किसी का सजेशन नम्रता से सुनिए, उसको देखिए, परखिए, उसके बाद माइक हाथ में पकड़िए दोस्तों, क्योंकि माइक ऐसा ईमानदार प्राणी है दोस्तों कि आप यदि 500 की नोट, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, वो पूरी की पूरी संपत्ति यदि माइक के ग्रिल में आप डाल देंगे ना, तो आपका गाना जैसा गा रहे हैं आप वैसा ही सुनाई देगा बाहर। बिल्कुल, ठीक है, माइक रिश्वत नहीं लेता, ये ध्यान में रखिए आप। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। जिन्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, लेकिन अच्छा लगे हमारा सजेशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों लिखिए। मैं हूं रिनेश रंजन, ये है बच्चू रिनेश, हम दोनों बाप बेटे आपसे आज्ञा लेते हैं, और इन्हें भी बहुत कुछ अभी जीवन में सीखना है संगीत, हम हमेशा बताते हैं, तो हम एडवाइस उन्हें हमेशा देते रहते हैं, और खुद भी वो रियलाइज करता है उस चीज को, बार बार गाता है, सीखता है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, प्यार भरी रिक्वेस्ट है, और शेयर करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि लोगों को ये बात समझ में आए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय संगीत, बाय बाय।